करेंगे बड़ी खबर का, क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक विज्ञापन में सिक्किम को भारत से अलग दिखाया था और इस खबर को एएनबी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी से जवाब भी मांगा, जिसका महज कुछ घंटों में ही असर देखने को मिला है। केजरीवाल सरकार ने अपना विज्ञापन वापस ले लिया है और आपको बता दें कि सिक्किम सरकार ने इस मामले पर बेहद कड़ी आपत्ति जताई और तुरंत इसे वापस लेने की मांग की। इसके अलावा दिल्ली के राज्यपाल ने भी ट्वीट कर इस मामले को भारत की क्षेत्रीय अखंडता का अपमान करने वाला बताया और दिल्ली सरकार को सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक्शन मोड में आए और उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है और इस तरह की गलतियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और साथ ही यह भी जानकारी दी कि जो संबंधित अधिकारी है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सरकार ने यह विवादित विज्ञापन अब वापस ले लिया है। आपको बता दें कांग्रेस और बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और लगातार गंभीर आरोप दिल्ली सरकार पर लगाए जा रहे थे। चीन की भाषा बोलने के आरोप लगाए जा रहे थे और भारत की अखंडता के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने वाली ये खबर जो है वो बताई जा रही थी। और जब ये अखबारों में ये विज्ञापन जो है वो देखने को मिला तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने और खासतौर पर जो सांसद हैं दिल्ली में, उन्होंने दिल्ली सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा था और माफी मांगने की भी मांग की गई थी। हालांकि केजरीवाल ने इस पूरे मामले पर माफी नहीं मांगी है, लेकिन इस बात की जानकारी दी है कि ये बर्दाश्त करने लायक गलती नहीं है और जो संबंधित अधिकारी हैं, जो आरोपी अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एएनबी न्यूज ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी और ये खबर भारत की अखंडता से जुड़ी हुई, भारत के सम्मान से जुड़ी हुई खबर थी, इसलिए भी एएनबी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था। आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में सत्ता पर काबिज है, उनके प्रवक्ता से, उनके नेता से इस पूरे मामले में जवाब मांगा गया था। हालांकि वो उस टाइम भी बचते हुए नजर आ रहे थे और इसको प्रशासनिक चूक बता रहे थे और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी इस खबर को, इस घटना को प्रशासनिक चूक बताया और इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा है कि इस एडवर्टाइजमेंट को, इस विज्ञापन को वापस ले लिया गया है और जो आरोपी अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक राहत की खबर सामने आई है। हालांकि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इस पूरे मामले पर माफी नहीं मांगी है। ये आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से ये बड़ी गलती दिल्ली सरकार से हुई है, उस पूरे मामले पर दिल्ली के सीएम को चाहिए था कि वो सार्वजनिक रूप से देश की जनता से माफी मांगे, क्योंकि देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ इस खबर से हुआ, इस विज्ञापन से हुआ। सिक्किम जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है, भारत का महत्वपूर्ण राज्य है सिक्किम, वो अलग बताया गया था इस विज्ञापन में। इस खबर पर हमारे साथ चंद्रशेखर त्रिशूल, राजनीतिक संपादक हमारे एएनबी न्यूज के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से एएनबी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, इस मामले पर आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में सत्ता पर काबिज है उससे जवाब मांगा और अब इस पूरे मामले पर एक्शन देखने को मिला है और अब विज्ञापन वापस ले लिया है और जो आरोपी अधिकारी हैं उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। देखिए, बहुत शर्मनाक विषय है। पूरे सुबह विज्ञापन छपता है, पूरे देश में तमाम मीडिया मौन रहता है, केवल एएनबी न्यूज इस खबर को प्रमुखता से उठाता है और आपके सांसद से बात करता है, देश में तमाम लोगों से बात करता है। एएनबी ने जिस तरह इस न्यूज को आज उठाया, ये काबिल तारीफ है। हम खुद की तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश की बातों को प्रमुखता से उठाने की जिम्मेदारी एएनबी ने उठाई। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो अक्षम्य अपराध किया है, उस अपराध के लिए शर्मिंदा ना होना, माफी ना मांगना, करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को आहत करना, ये बहुत शर्मनाक विषय है। जिस तरह सिक्किम के मुख्यमंत्री, सिक्किम से जो बयान आया है, जिस तरह देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं, जिस तरह अरविंद केजरीवाल लगातार इसमें निशाने पर हैं, वो एक चिट्ठी जारी करते हैं, अधिकारी को सस्पेंड करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इसे क्या कहा जाएगा? अधिकारी ने ऐसा क्या सुना होगा जी? कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के किचन कैबिनेट में जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये विज्ञापन तैयार किया तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा सुना होगा, कोई ऐसा साइलेंट एजेंडा होगा कि उन्होंने कहा, शायद सोचा हो कि इस बात से अरविंद केजरीवाल खुश हो जाएं जी। और चिट्ठी में विज्ञापन वापस लेने का जिक्र, चिट्ठी में अफसर को सस्पेंड करने का जिक्र, लेकिन उस चिट्ठी में यह जिक्र नहीं हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री को चिट्ठी जारी करनी चाहिए थी कि करोड़ों देशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं, मैं इस पे माफी मांगता हूं, मैं शर्मिंदा हूं,
तो ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक विषय है कि अरविंद केजरीवाल महज एक चिट्ठी जारी करके इन करोड़ों देशवासियों की भावनाओं पर धूल डाल रहे हैं। ये बहुत गहरा अपराध है, अक्षम्य अपराध है। चंद्रशेखर जी, हम जो ट्वीट दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये लिखा है कि यह गलती बर्दाश्त करने लायक नहीं है, लेकिन यह गलती दिल्ली सरकार से हुई है जिसके मुखिया खुद केजरीवाल हैं। क्या उनको इस मामले पर माफी नहीं मांगनी चाहिए? निश्चित रूप से हितेंद्र माफी मांगनी चाहिए पूरे देशवासियों के सामने। वो यदा कदा ये इनके प्रकार टीवी पर आते रहते हैं, टीवी पर आने के मौके ढूंढते रहते हैं। अब ऐसा मौका जब पूरा देश उनसे ये सुनना चाहता है कि आप एक सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे भारतीय हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो गैर जिम्मेदार हो। जिम्मेदार होने का दावा करते हैं, देश को जगाने का दावा करते हैं, लगातार देशभक्त अपने आप को साबित करते रहते हैं। लगातार देशभक्त होने का दावा करते हैं जी, सीना ठोक के दावा करते हैं। तब ये बात कहीं खलती है कि महज चिट्ठी में 2 शब्द लिखने देना कि अधिकारी सस्पेंड कर दिया गया है, विज्ञापन को वापस ले लिया गया है, इससे ज्यादा शर्मिंदगी का विषय कुछ नहीं है। दिल्ली सरकार के लिए शर्मिंदगी का विषय है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस पर माफीनामा लोगों को देना चाहिए और अपनी माफी तुरंत प्रस्तुत करनी चाहिए। यह अरविंद केजरीवाल का ऐसा एक कदम हो सकता है जिससे लोग उन्हें माफ कर दें, नहीं तो जिस तरह करोड़ों भावनाएं आहत हुई हैं, अरविंद केजरीवाल को कभी कोई माफ नहीं कर सकता कि वो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार से ये एक अपराध हुआ है और दिल्ली सरकार ने माना है, इस विज्ञापन को अब वापस भी ले लिया है, जिस तरीके से विरोध के सुर अब उठ रहे थे देश भर में, खुद सिक्किम सरकार ने इस पर आपत्ति जताई, दिल्ली के राज्यपाल ने आपत्ति जताई, जिसके बाद दिल्ली की सरकार ने इस विज्ञापन को वापस लिया और जो आरोपी जो अधिकारी थे उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दी है। हालांकि उन्होंने माफी नहीं मांगी है, इसलिए एएनबी न्यूज उनसे अभी भी यह मांग करता है कि जिस तरीके से भारत का यह अपमान हुआ है, इसके लिए दिल्ली के सीएम को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, सिक्किम की जनता से, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक।